दोस्तों एक पोस्ट मैंने आपके लिए की थी जहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस वहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं, बट स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे पिक किए हैं क्योंकि इंटरेस्टिंग है प्रश्न ये, एंड इनके आंसर्स को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं आपके आने वाले कुछ वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो प्रश्न है दोस्तों वो एसजी मार्ट के लिए है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक अभी के समय बना हुआ है और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स, मतलब बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स इसने पिछले कुछ समय में 1 साल में, 5 साल में, 10 साल में कमा के इन्वेस्टर्स को दिए हैं। तो इसको देखते हैं। प्लस एक और क्वेश्चन है, सिद्धार्थ जी का क्वेश्चन ये है कि स्टॉक वर्सेस म्यूचुअल फंड क्या बेटर है? हमने पिछले कुछ वीडियोस में डिस्कस तो किया था कि स्टॉक्स वर्सेस रियल एस्टेट, क्रिप्टो। अब म्यूचुअल फंड को भी एक बार हम थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। पिछले 3 साल में दोनों ने इनको सेम CAGR रिटर्न्स कमा के दिए है, तो बहुत बढ़िया बात है। मतलब आप म्यूचुअल फंड के हिसाब से परफॉर्म करें या म्यूचुअल फंड्स के साथ में आपके स्टॉक्स परफॉर्म करें, इट मीन्स आप एक बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टर हो। क्योंकि अभी के समय आप देखोगे तो पोर्टफोलियोज अच्छा परफॉर्म नहीं करें म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में, तो अगर आपके पास में म्यूचुअल फंड्स के हिसाब के रिटर्न्स आ रहे हैं तो फिर आप बहुत अच्छा कर रहे हो। बाकी देखते हैं कि बेटर क्या है निवेश करने के लिए। और यहाँ पे मैं आपको म्यूचुअल फंड की जब भी बात करता हूँ तो मैं कभी भी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि वो मेरे हिसाब से निवेश करना सेंसिबल वहाँ पे नहीं होता है। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स में निवेश ही करना है तो स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स के साथ में जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं स्टॉक्स का कंपैरिजन करूँगा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के साथ में, और जो स्टॉक्स होने वाले हैं वो लार्ज कैप स्टॉक्स होने वाले हैं। तो यहाँ पे कंपैरिजन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। पहले दोस्तों हम देखते हैं एसजी मार्ट को। इसमें आप देख सकते हैं पिछले 1 साल में 20 गुना स्टॉक हो चुका है। 2070% के रिटर्न्स यहाँ पे इन्वेस्टर्स को मिल चुके हैं। तो बहुत ही, मतलब अच्छा तो क्या बोले, काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस ने इन्वेस्टर्स के लिए किया है। अगर मैं पिछले 5 साल के रिटर्न्स को देखूँ तो 9000% के रिटर्न्स है पिछले 5 साल में। अब चाल आप इसकी देखोगे तो पहले डिसेंटली बढ़ रहा था, फिर एकदम से काफ़ी बड़ी तेजी आती है। तो जब भी दोस्तों इस तरह के मूव आते हैं, इसको हॉकी स्टिक पैटर्न बोलते हैं। जैसे हॉकी की जो स्टिक होती है उसके हिसाब से स्टॉक परफॉर्म करता है कि पहले स्टॉक बिल्कुल नॉर्मल चलता है, उसके बाद में एकदम से तेजी आती है। तो ऐसे मूव्स को कैच करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, यानी डिफ़िकल्ट तो है ही काफ़ी। मैं तो इम्पॉसिबल मानता हूँ, क्योंकि जब भी इस तरह की ग्रोथ आती है तो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में डेटा काफ़ी लेट पहुँचता है, काफ़ी बाद में पहुँचता है कि कंपनी में कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। और जब भी स्टॉक इस तरह से भागते हैं ना तो वो सर्किट्स में भागते हैं, तो हम चाह के भी उसको नहीं खरीद पाते हैं। तो लेकिन चलो ठीक है, फिर भी हम देखते हैं इसको कि आगे चल के इसमें क्या हो सकता है, किस तरह से, क्यों इसमें अच्छे रिटर्न्स बने हैं। अब देखिए यूएस में काफ़ी चर्चा हुई थी टेस्ला की, कि टेस्ला ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे रिटर्न्स दे दिए। अब टेस्ला के साथ में अगर मैं इसको कंपैरिजन करूँ तो टेस्ला इसके सामने कुछ नहीं दिखता है। वो अलग बात है, दोनों अलग अलग कंपनीज है। जस्ट मैं एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ कि इस स्टॉक ने किस तरह से परफॉर्म किया है। 1 साल के रिटर्न्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे टेस्ला को इसने काफ़ी बीट किया है रिटर्न्स के मामले में। अगर मैं इसमें लॉन्ग टर्म का चार्ट देखूँ तो टेस्ला इतना अच्छा कर चुका है, लेकिन फिर भी आप देखोगे तो उसके सामने फीका लग रहा है। इट मीन्स आप सोच सकते हैं कि इसने किस तरह से परफॉर्म किया है। तो ऐसा दोस्तों क्या हो चुका है, बिजनेस क्या है इसका, उसको चेकआउट करते हैं। क्योंकि अगर इस कंपनी के स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म कर दिया, इट मीन्स सेक्टर में कुछ ना कुछ तो है। और बाकी के जो स्टॉक्स है वो भी हो सकता है अच्छा परफॉर्म कर दे, क्योंकि अच्छे परफॉर्मेंस के पीछे का रीज़न है अर्निंग्स। तो जब कोई कंपनी किसी सेक्टर में बहुत अच्छी अर्निंग्स ला रही है, इट मीन्स उस सेक्टर में कुछ ना कुछ बड़ा चल रहा है, और बाकी जो कंपनीज है उनकी भी नंबर्स अर्निंग्स अच्छी आ सकती है, ऐसा हम अज्यूम करके चल सकते हैं। तो पहली चीज़ दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है इसका जो बिजनेस प्रोफाइल है, सिंपली आप, अब एसजी मार्ट ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मार्ट, डी मार्ट, इस तरह से कोई रिटेल कंपनी होगी। बट ऐसा दोस्तों नहीं है। ये जो कंपनी है वो पावर जनरेशन के फील्ड से बिलोंग करती है। हम एनर्जी कंपनी हम इसको बोल सकते हैं, रीन्यूएबल एनर्जी हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हैं इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है, और यहाँ पे सिंपली इंजीनियरिंग का काम है, प्रोक्योरमेंट का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, ईपीसी कंपनी है। मतलब अल्टीमेटली जो पावर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है कंपनी, जिसके अंदर विंड फार्म, सोलर, रूफटॉप डेवलपमेंट आता है। तो सोलर का आपको बताइए, सोलार का आपको बताइए, रूफटॉप जो किस तरह से अभी सूर्योदय योजना आई है गवर्नमेंट की, उसके अंदर काफ़ी सारा फ़ायदा मिलेगा। तो उसके अंदर वारी रीन्यूएबल है टॉप लेवल पे, सोलार पैनल के अंदर नंबर 1 है कंपनी, तो उसको काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो उसी वजह से स्टॉक काफ़ी भाग रहा है। इसको भी आप उसमें काउंट करके चल सकते हैं। विंड पावर के अंदर भी कंपनी काम करती है, टरबाइन इंस्टॉलेशन इसके अंदर भी कंपनी कामकाज करती है, मेंटेनेंस के अंदर भी। मतलब जो केपीआई ग्रीन है, जो हम डिस्कस करें काफ़ी समय से,
उस तरह का भी बिजनेस मॉडल इसका है। वारी रिन्यूएबल की तरह भी इसका बिजनेस मॉडल हम मान के चल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक एक्विजिशन हुआ था, ये कंपनी अभी कुछ समय पहले आप देखोगे तो इसके जो प्रमोटर्स है उसके अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। ओपन ऑफर के तहत 450 जो रुपीस हम बोल सकते हैं स्टॉक का था, तो ये जो प्रमोटर है ये चेंज हो चुके हैं। अब ये जो प्रमोटर है दोस्तों, ये काफ़ी नॉलेज रखते हैं इस फील्ड के अंदर, तो उस वजह से एक अच्छा यहाँ पे हो सकता है, अच्छी ग्रोथ आ सकती है कंपनी में, अच्छे ऑर्डर्स कंपनी को मिल सकते हैं, ये इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन है। प्लस अगर आप देखोगे तो ये कंपनी क्या काम करती है वो हमने देख लिया, कोई रिटेल कंपनी नहीं है, क्योंकि नाम से ऐसा लग रहा है कि रिटेल कंपनी होगी। अब इसके क्लाइंट कौन कौन से, सुजलोन है, और ये जो पावर वाली कंपनीज है सबके नाम आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो अभी सेक्टर में अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा है, ये चीज़ आपको पता ही है। सेक्टर में देखिए दोस्तों अच्छा हो रहा है, और प्री इलेक्शन तेजी भी इनमें बन सकती है, बट इलेक्शन के बाद में अगर कुछ ना कुछ सरप्राइजिंगली नेगेटिव रिजल्ट आते हैं तो इन कंपनीज की जो धुलाई होगी वो आप सोच भी नहीं सकते हो। वो चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के चलनी है। हमने इन्वेस्ट इन भारत के चैनल पर थोड़ा सा डिटेल में बातचीत की है हमने, कि बाजार किस तरह से पलटी खा सकता है अगर कुछ ना कुछ इलेक्शन में आउटकम डिफरेंट आ जाता है, बाजार के एक्सपेक्टेशन से ख़राब आउटकम आ जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हाँ, फिर ये कंपनीज आपको अच्छा करता हुआ, मतलब ये जो स्टॉक्स है आपको, ये जो स्टॉक है आपको अच्छा करता हुआ दिखाई देगा, ये जो कंपनीज है आपको अच्छा करती हुई दिखाई देगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, 5,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, 200 का इसका पी है। तो जब स्टॉक 9,000% चल चुका है पिछले 5 साल में, एक साल में 2,000% चल चुका है, और पी केवल 200 का है, तो इसका मतलब यह है कि कंपनी की अर्निंग्स तो बढ़ी होगी, और वो भी तूफानी तरीके से बढ़ी होगी। मैं केवल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक इतना चला है, उस हिसाब से जस्ट 200 का पी है, यानी अर्निंग्स में तो है इसके अंदर दम, लेकिन फिर भी 200 का पी महंगा ही है। लेकिन जब हम सेक्टर की बात करें, ऑर्डर वाली कंपनीज की बात करें, तो महंगा सस्ता कुछ होता नहीं है। इनमें क्या है, ऑर्डर्स देख के अंदाजा लगाते हैं कि क्या वैल्यूशन होनी चाहिए। इलेक्ट्रा ग्रीन टेक को आपने देखा होगा कि वो मोर देन 100 था, तब भी वहाँ से मल्टीपल हो गया, पैसा बन रहा है, क्योंकि उसके पास में ऑर्डर बुक ही इतनी है जितना उसका मार्केट कैप नहीं है। तो वही चीज़ आप इसमें नोट कर सकते हैं। अब देखिए, कुछ कमाई वगैरह थी नहीं इस कंपनी में, ये 2 करोड़ का प्रॉफिट था। अभी के समय आप देखोगे रिसेंट कुछ क्वार्टर्स में टीटीएम है, यानी रिसेंट कुछ क्वार्टर्स में 1400 करोड़ की सेल्स कंपनी ने बुक की है, या दिखाई है, या हम बोल सकते बुक की है एक्चुअली। अब यहाँ पे भी स्टॉक तो बढ़ रहा था, क्यों बढ़ रहा था, क्योंकि इसके पास में यहाँ पे ऑर्डर्स आ रहे थे कंटिन्यूसली। अब ऑर्डर्स का इम्पैक्ट आपने यहाँ देखा अर्निंग्स में, अभी भी इसको अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो ये 1400 करोड़ की जो सेल्स है आगे चल के 2800 भी होगी, उसके बाद में 2000 करोड़ भी होगी, 2500 करोड़ भी होगी, क्योंकि जिस हिसाब से इसके पास में ऑर्डर्स है वो बाजार उसको मान के चल रहा है। प्रॉफिट की बात करें तो 27 करोड़ का मुनाफा है। अब देखिए यहाँ पे क्या आगे भी अच्छे नंबर्स आ सकते हैं, तो मेरे हिसाब से अच्छे नंबर्स आने चाहिए, आ सकते हैं, क्योंकि सेल्स आप देखोगे क्यून के बेसिस की तो इम्प्रूव करी कंटिन्यूसली। देखिए किस तरह से इम्प्रूवमेंट है, 151 करोड़ की सेल्स, 506, 748। तो पिछले 3 क्वार्टर में ऐसे नंबर्स इसने दिए हैं कि आप सोचिए, 17 गुना प्रॉफिट हो गया। 1 करोड़ का प्रॉफिट था, 9 का 17, 17 टाइम्स प्रॉफिट हो गया 3 क्वार्टर के अंदर। तो इस वजह से आपको इस कंपनी के स्टॉक में इस तरह से ग्रोथ देखने को मिल रही है, बट ऐसी ग्रोथ को पकड़ना काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि नीचे जो या तो इनसाइडर या प्रमोटरी फ़ायदा उठा पाते हैं, बाकी स्टॉक आप देख ही सकते हैं किस तरह से सर्किट में चल रहा है। तो यहाँ पे तो खरीदना चाहोगे तब भी आपको मिलेगा नहीं, फिर बीच बीच में गिरावट आती है, वहाँ पे फिर आपके हाथ काँप जाते हैं, मतलब जो मेरी भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि हम सभी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, तो जब भी इस तरह की गिरावट आती है तो फिर हम डर जाते हैं कि खरीदा नहीं खरीदे, स्टॉक कितना नीचे आएगा। तो उसमें किसी ने खरीदा तो पैसे बन गए। अब दोस्तों यहाँ पे गिरावट चल रही है, तो जिसके हाथ नहीं काँपते हैं इस सेक्टर में निवेश करने में, वो डेफिनेटली यहाँ पे ध्यान देगा, या जिसने क्वेश्चन पूछा है हो सकता है वो इसमें निवेश करना चाहते हो। तो 25% ऊपर से नीचे है, ऑल टाइम हाई से 25% का डिस्काउंट है। ये पिछला आप इसको बोल सकते हैं रेसिस्टेंस, और ये इसका सपोर्ट बोल सकते हैं। अभी मैंने चेक किया, स्टॉक सर्किट में नहीं, आई थिंक ओपन है, तो जिसको बाय करना है वो कर सकता है इसके अंदर, और कंपनी के ऊपर आप भी अपनी स्टडी थोड़ा सा और डिटेल में कर सकते हैं। हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी इसको मान के चलना चाहिए। सो दोस्तों अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। एंड वैसे कायदे से देखा जाए तो स्मॉल कैप फंड के साथ में स्मॉल कैप स्टॉक्स या जो मिड कैप स्टॉक्स है उसका ही कंपैरिजन करना बनता है, लेकिन चलो मैं फिर भी आपको लार्ज कैप कंपनीज़ के साथ में कंपैरिजन करना बताऊंगा, क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज़ ही लार्जली मेरे पोर्टफोलियो में है, हो सकता है आपके में हो। तो जो लार्ज पोर्शन है हमारे पोर्टफोलियो का, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कितना पैसा कमाएंगे आगे चल के, और हमारा पोर्टफोलियो कितना बढ़ सकता है।
तो इसी वजह से लार्ज कैप कंपनीज़ का हम कंपैरिजन करेंगे, और हो सकता है कुछ कंपनीज़ के नाम यहाँ पे मैं नहीं लिखूँ, तो उसको आप खुद चेकआउट कर लेना कंपैरिजन करके, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। मैं जस्ट एक आइडिया आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए, आप अगर ग्रो में देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको परसेंट दिखेगा कि कितना म्यूचुअल फंड चला एक्चुअल परसेंट के साथ में, लेकिन एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है कुवेरा, उसमें आप जाके देखोगे तो आपको CAGR दिखेंगे। जैसे ये डेटा मैंने देखा है पिछले 5 साल का, इसमें आप देखोगे तो 25% के CAGR है। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन पहले भी काफ़ी बार मैं देख चुका हूँ कि जब म्यूचुअल फंड में अपने को 20-25% के CAGR मिल जाते हैं, तो क्यों हम डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट करें। तो ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी मैं आपको यहाँ पे, जैसे उसके उस कमेंट के अंदर मैंने लिख दिया था कि यहाँ से आपको नहीं मिलेंगे 25% के CAGR, वो यहाँ से कैलकुलेट कर रहा है जहाँ पे जब 17 के बुल मार्केट के बाद में 18-19 में जब बाजार गिरा था, स्मॉल एंड मिड कैप की धुलाई हुई थी, वहाँ से अगर किसी ने यहाँ पे पीक में, मतलब बॉटम से इसको टॉप पे पीक पे लिया होगा, तो ये बता रहा है 25% की CAGR। अगर आप यहाँ पे टॉप पे खरीदते हो तो फिर इम्पॉसिबल है आपको 25% की CAGR मिलेगी, 5 साल में 10 साल में नहीं मिलेगा आपको, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप खरीद के देख लीजिएगा। तो 25% की CAGR की तो बात है ही नहीं यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, सिंपली जैसे SBI स्मॉल कैप फंड है, स्मॉल कैप का है, इसके साथ में कुछ लार्ज कैप कंपनीज को देखते हैं कि किसने कैसे रिटर्न्स दिए पिछले 5 साल में। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि होता क्या है। आप देखोगे ना बाजार के अंदर, या कैसे भी बिजनेस वर्ल्ड के अंदर देखोगे, इन्वेस्टिंग के अंदर देखोगे, तो जो भी रिच लोग हैं, जो भी अमीर लोग हैं, सभी स्टॉक्स की वजह से अमीर है। या तो वो खुद की कंपनी के स्टॉक्स हैं, या वो किसी और कंपनी के स्टॉक्स हैं। मतलब आप देखोगे, चाहे वो टॉप जो आते हैं वर्ल्ड के अंदर, जेफ बेजोस हम बोल सकते हैं, एलॉन मस्क हम बोल सकते हैं, बिल गेट्स हम बोल सकते हैं, वॉरेन बफेट हम बोल सकते हैं, तो ये स्टॉक्स की वजह से अमीर बने हैं। किसी को भी देख सकते हैं, XYZ म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टी, EPF, PPF, FDs, गोल्ड, इसकी वजह से आपको नहीं दिखाई देगा। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ तक अपने को पहुँचना है या वहाँ तक कोई पहुँच पाएगा। एक सिंपल सा एक फंडा बता रहा हूँ, स्टॉक्स जिसके पास में है उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है अमीर बनने के, कंपैरेटिवली म्यूचुअल फंड, FD, गोल्ड, PPF, ये बॉन्ड्स, डेट, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स के, ठीक है। मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पे निवेश नहीं करना चाहिए, मैं एक डेटा बता रहा हूँ, एक फैक्ट बता रहा हूँ। बाकी आपकी अपनी इच्छा है कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। प्लस एक वीडियो मैंने यहाँ पे किया भी था कि मैं कहाँ पे निवेशित हूँ। रियल एस्टेट की हमने बात की थी कि वहाँ पे कितने % के CAGR मिलते हैं, वो बेटर या नहीं है। उसके लिए आप चाहे तो पिछले वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि स्टॉक्स खरीदना पड़ेगा अगर कुछ करना है तो, ठीक है। सिंपल सा फंडा है। अब देखिए, म्यूचुअल फंड को मैं कंपैरिजन कर लेता हूँ, क्योंकि म्यूचुअल फंड भी एक तरह से इक्विटी ही है। अब वो डायरेक्ट आप नहीं खरीदते उसको, इनडायरेक्टली आपके पास में वो आ जाते हैं फंड्स के अंदर, लेकिन फिर भी चलो एक बार हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे SBI स्मॉल कैप फंड ने रेगुलर, मैंने देखा है क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म का डेटा निकल जाता है, 183% के रिटर्न्स कमा के दिए पिछले 5 साल में। अब देखिए, सिंपली मैं कुछ ऐसी कंपनीज आपको बता देता हूँ, नॉर्मल सी कंपनी। अब ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने ये कंपनी क्यों आपके लिए निकाली है, मतलब ये क्यों कंपेयर कर रहा हूँ मैं। तो उसके लिए कुछ मत करिए, इन्वेस्ट इन इंडिया इसी चैनल पे जाइए, और यहाँ पे वैसे आता है ऑप्शन, आता है पॉपुलर का, तो उस पर क्लिक कर देना। तो जो व्यूज़ वाले वीडियोज़ हो गए सबसे ज़्यादा, वो आपको यहाँ पे दिखेंगे, और उसके अंदर ये वीडियो आपके सामने आएगा 7 महीने पुराना, 75 के व्यूज़ है इसके अंदर, कि देश की टॉप 50 कंपनीज में से इनको चुनो। तो मैंने आपको यहाँ पे आइडिया दिया है कि लार्ज कैप कंपनीज अगर आपको चुननी है तो कैसे आपको देखना है कि कौन सी अच्छी कंपनी है अर्निंग ग्रोथ के हिसाब से। तो वहाँ पे अपन ने यहाँ पे डिटेल में 19 मिनट का वीडियो हमने स्टडी की है सभी कंपनीज के ऊपर, स्क्रीनर पे फंडामेंटल्स हमने चेकआउट किए, तो उसको आप देख सकते हैं। तो हम जो कंपेरिजन करेंगे अच्छी अच्छी कंपनीज का करेंगे, उसमें कुछ ऐसी भी कंपनी आपको यहाँ पे दिखाई देगी जिनमें रिटर्न्स नहीं बने, पिछले 5 साल में अच्छे रिटर्न्स नहीं बने। तो सबको हम देखते हैं एक बार। देखिए, अब यहाँ पे टाइटन है, जैसे कुछ नहीं, कंजप्शन में टाइटन खरीद लिया, तो उसने क्या किया, सभी म्यूचुअल फंड को बीट कर दिया अल्टीमेटली। अब उन म्यूचुअल फंड के साथ में कंपैरिजन मत करना जो अभी बने हैं, 1-2 साल उनको बने हुए हैं, उनका अता पता नहीं है 5 साल में वो कैसा करेगी, 10 साल में कैसा करेगी। कोई लॉन्ग डेटा वाले फंड के साथ में कंपैरिजन करना। अब देखिए, होता क्या है, डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में अपने पास में कुछ ऐसे स्टॉक्स निकलेंगे जो 183% से कम रिटर्न्स देंगे। बजाज फाइनेंस जैसे अभी निकल गया, कोफोर्ज ने अच्छे दे दिए यहाँ पे। अब देखिए, लेकिन कुछ अपने पास में, देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर आप निवेश करोगे तो अपने पास में वो नहीं है कि कुछ ना कुछ एक स्टॉक ऐसा निकल जाएगा जो रॉकेट बन जाएगा।
डायरेक्ट में कुछ ना कुछ आपके पास में निकलेगा, अभी नहीं निकल रहा तो आप सीखते रहोगे, आगे चल के कुछ ना कुछ आपके हाथ में आएगा जो तूफानी रिटर्न्स आपको देगा। अब उसमें दोस्तों मज़ा जब भी आएगा जब आपके पोर्टफोलियो में 10-15 स्टॉक्स होंगे मैक्सिमम, क्योंकि आपके पास में 25-30 होंगे तो आप उसमें कितना ही पैसा लगा दोगे। तो 10-12-15 स्टॉक्स होंगे तब तो मज़े वाली बात है। और वैसे स्टॉक्स कैसे करने, 10-15 कैसे करने वो भी बता चुका हूँ। अभी आप ज़्यादा रखो क्योंकि आप बिगिनर हो। धीरे धीरे खुद को एक्सपीरियंस आएगा तो आप खुद ही ट्रिम करना शुरू कर दोगे और आपके पास में बचेगी 10-12 क्वालिटी कंपनीज। तो चलो ठीक है, वो अलग बात है। अब जैसे वीबीएल ने कितने रिटर्न्स दिए, बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए, 1000% के आसपास के रिटर्न्स दिए। कुछ नहीं है, सिंपल कंपनीज थी ये। कोविड के बाद में हमने इनको डिस्कस किया था, पता नहीं था कुछ ऐसा हो जाएगा, लेकिन अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे बने हैं। सिंपल क्या था, लीडरशिप थी, प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी थी, जो मैं आपको बता चुका हूँ, वो वीडियो एक बार आप चेकआउट कर लेना। अब जैसे अगर मैं डीमार्ट का भी इसके साथ में कंपैरिजन करूँ तो 5 साल में इसने भी अच्छा रिटर्न दिया, और वो भी जब दिया है जब अभी नहीं चल रहा है। अब जब चलेगा तो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एलटीएम एंट्री देख सकते हैं, एचसीएल टेक जो हमने डिस्कस की थी कि बड़ी आईटी कंपनीज में जाना है तो ये सबसे बेस्ट है, इसने भी बीट किया है। पिडिलाइट ने 140% के रिटर्न्स दिए हैं। अब कुछ ऐसी भी कंपनीज होगी जो नहीं चल रही होगी, जैसे पेज है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली ओनली 40%। तो कुछ ऐसे भी निकलेंगे अपने पास में स्टॉक्स, ठीक है। अब फिर वो दीपक देखिए आप, 600% के रिटर्न्स। अल्टीमेटली विनाती ने कम दिए हैं तो फिर कुछ कंपनीज ने अच्छे दिए हैं। तो अल्टीमेटली आप देखोगे ना तो म्यूचुअल फंड से अच्छा ही परफॉर्म करती है कंपनी। अल्टीमेटली आप खुद देखिए, मतलब मैं क्यों बाजार में निवेश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि रिटर्न्स कैसे मिले हैं पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म में, और क्यों म्यूचुअल फंड को बीट किया, कैसे म्यूचुअल फंड को बीट किया, आगे भी बीट करेंगे। म्यूचुअल फंड में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि आपके पास में जैसे आप सारे स्टॉक्स आपको यहीं पे लेने पड़ेंगे। अब फंड अगर आप खरीदते हैं, एनएवी होती है, इनके पास में आधे स्टॉक्स नीचे होते हैं, आधे स्टॉक्स इनके ऊपर होते हैं। तो हम जब भी पैसे लगाते हैं सभी स्टॉक्स में वो पैसे जाते हैं, तो हमको मजबूरी में ऊपर वाले स्टॉक को भी लेना पड़ता है, और नीचे वाले को तो चलो अपन खरीदेंगे, लेकिन ऊपर वाले स्टॉक्स को भी लेना पड़ता है। डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि हम सिर्फ वही स्टॉक खरीदते हैं जो स्टॉक्स नीचे है, तो उससे ज़्यादा रिटर्न्स बनने की पॉसिबिलिटी बनती है। अब जैसे अगर मैं आपको और सिंपल कंपनीज दिखा देता हूँ, एशियन पेंट से इसने बीट नहीं करा इसको, लेकिन एक चीज़ आप चेक करिए, यहाँ पे जो ग्रासिम वाली न्यूज़ आई है उस वजह से ये नीचे है, अदरवाइज इसके हिसाब से परफॉर्म करा था। अब आप बोलोगे कि साथ में ही तो परफॉर्म करा है, कौन सी बड़ी बात हो गई। सर आपको इसमें डिविडेंड्स भी मिलते हैं जो आपके बैंक अकाउंट में आते हैं, म्यूचुअल फंड में आपको डिविडेंड्स भी नहीं मिलते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा डिविडेंड्स क्या वो खाते हैं? नहीं दोस्तों, आप ही के डिविडेंड्स आप ही के पोर्टफोलियो में वो री इन्वेस्ट कर देते हैं अल्टीमेटली। तो री इन्वेस्ट करने के बावजूद भी बीट नहीं कर पा रहे, और यहाँ पे बीट कर करके आपको डिविडेंड्स अलग से आपके बैंक अकाउंट में मिलते हैं, और आगे चल के आप इनको होल्ड करोगे 10-12-15 साल के लिए, तो फिर आपको इतने डिविडेंड्स मिलेंगे कि आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपकी होल्डिंग्स वैसे बढ़ती रहेगी और आपके बैंक अकाउंट में पैसे अलग से आते रहेंगे। वो एक कमाल होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का। तो इस वजह से डायरेक्ट स्टॉक्स मुझे बेटर लगते हैं म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में। बाकी आपके पास में होना चाहिए। अब देखिए जैसे अभी 5 साल में बीट नहीं करा तो क्या हुआ, लॉन्ग टर्म में बीट कर दिया, किस तरह से, डिविडेंड्स के साथ में। प्लस अभी क्या है, इस तरह से म्यूचुअल फंड जा रहे हैं। देखिए पहले भी इस तरह से गए थे, 2-3 साल इसके ठंडे गए थे, म्यूचुअल फंड काफ़ी नीचे गिरे थे, यहाँ पे तेजी आई थी। उससे पहले देखिए कैसे थे म्यूचुअल फंड, यहाँ पे सिंपली आप देखोगे तो इस गोले के अंदर आपको दिखाई देगा कि म्यूचुअल फंड परफॉर्म नहीं करे थे। तो वो हो सकता है आगे चल के हम कुछ ऐसा बाजार में देख पाए, क्योंकि साइकिल है दोस्तों, ये सब चीज़ें चलेगी, काफ़ी ओवर वैल्यूड हो चुकी है काफ़ी सारी कंपनीज, प्लस आरबीआई की अभी सेबी की भी इनके ऊपर नज़र है, तो क्या पता कुछ ऐसा हो जाए। तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। तो बीट यहाँ पे इसने किया है लॉन्ग टर्म में। अब जैसे ये कंपनी है नेस्ले इंडिया है, अब इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड क्या करे थे, अंडर परफॉर्म करे थे या आउट परफॉर्म करा था। तो जब ये अंडर परफॉर्म करे तब जाके आपको वहाँ पे निवेश करना है। जो मैं आपको बता रहा था कि एक वीडियो में मैंने किया था कि स्मॉल एंड मिड कैप अगर गिरता है तो पैसा रेडी रखना जिसको भी खरीदना है। अगर इनमें आती है बड़ी गिरावट 20-25% के साथ में, इंडेक्स नीचे आता है, तो मैं आपके साथ में फंड भी डिस्कस करूंगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या था, फंड ने अच्छा परफॉर्म नहीं करा तो पैसे लगाए फंड के अंदर, तो फंड अच्छा परफॉर्म कर गया। नेस्ले ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, यहाँ पे फिर नेस्ले में पैसे लगे तो नेस्ले ने बीट कर दिया। फिर फंड ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो यहाँ पे फंड के पैसे बने, यानी जिसने भी फंड में निवेश किया उसके पैसे बने। तो ये सब चीज़ें होती है, आपको देखना पड़ता है कि अभी क्या है, आपको जो भाग रहा है वो अच्छा लगेगा, बट आगे चल के जो भाग रहा है वो गिरेगा भी, फिर वो आपको बुरा लगेगा। तो अल्टीमेटली पैसा उसमें लगाओ जो अभी आपको बुरा लग रहा है, ताकि आगे चल के आपके पैसे बने। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है। हैवेल्स के साथ में कंपैरिजन कर लो, कुछ नहीं, आप खुद करो,
एक एक कंपनी उठाओ जो आपकी लार्ज कैप कंपनीज है, अभी रिसेंट लिस्टेड कंपनी से तो क्या ही कंपैरिजन करोगे, जिसका डेटा है कम से कम 5-7 साल 10 साल का, तो उसके साथ में कंपैरिजन करो। गूगल में लिख दो उसका नाम, और कंपेयर करने के एक ऑप्शन आता है जिसमें क्लिक करोगे तो आप जो भी म्यूचुअल फंड लिखना चाहते हो लॉन्ग टर्म वाला, जैसे एग्जांपल एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, तो इसमें दो प्रकार के फंड्स आपको दिखेंगे। एक डायरेक्ट फंड दिखेगा, उसको पूरी लाइन को पढ़ लेना। एक में रेगुलर आपको दिखेगा, तो रेगुलर वाले को क्लिक करना, क्योंकि डायरेक्ट फंड का कॉन्सेप्ट अभी आया है, रेगुलर का काफ़ी पुराना है। तो लॉन्ग टर्म का जो डेटा है ना आपको फंड्स का, वो रेगुलर का मिलेगा। तो उसके साथ में एक एक कंपनी के साथ में कंपैरिजन करो, फिर आप देखो कि आपकी कंपनी ने फंड्स को बीट किया है या फिर नहीं। डिविडेंड्स को थोड़ा सा ध्यान में रखो, अभी कंपनीज के स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, यही म्यूचुअल फंड वाले इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सिंपल सी बात समझो, जो स्टॉक्स अभी अच्छा परफॉर्म नहीं करे, बजाज है, एशियन है, उसी में क्या करें, ये म्यूचुअल फंड वाले निवेश करें, अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है आगे चल के ये कंपनी चलनी है। तो अल्टीमेटली सारी चीज़ें आप देखो, बाकी मुझे तो कंपनीज बेटर लगती है म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में, क्योंकि एक्सपीरियंस से रिस्क ले सकता हूँ। बाकी अगर दोनों चीज़ें आप रखना चाहे तो दोनों रख सकते हैं। लार्ज कैप में डायरेक्ट देखो अच्छी अच्छी कंपनीज़ को, फिर अगर आपको स्मॉल एंड मिड कैप में जाना है तो फंड्स को देखो, वो भी जब देखो जब वो गिरते हैं, तो जब गिरेंगे जब हम डिस्कस कर लेंगे। तो इन्वेस्ट इन भारत पर देख सकते हैं इससे पहले का वीडियो, जिसके अंदर हमने बाजार गिर सकता है क्या, कब गिरेगा, क्यों गिरेगा 30%, इसको थोड़ा सा डिटेल में हमने एनालाइज किया है, चेकआउट कर सकते हैं। और इस चैनल के 2 वीडियोस आप देख सकते हैं जिसमें हमने पोर्टफोलियो रिव्यू किए हैं। व्हाट्सएप लिंक मैं आपको दे चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में, कमेंट्स में उसको देख लेना। ये था आज का लास्ट वीडियो, मिलते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और अपडेट के साथ में, तब तक के लिए शुभ रात्रि दोस्तों।